بمصطفى نبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. صلوات الله. حضرات گرامی، آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم وقار حسین ابن عبدالرحیم، مرحومہ رئیسہ فاطمہ بنت جلال حسین، مرحوم اشتیاق حسین ابن محمد سعید، مرحوم غلام حسین ابن علی اکبر، مرحوم قمر عباس ابن علمدار حسین، مرحوم علمدار حسین ابن ناظر حسین اور مرحوم فصیح الحسن ابن عبد الکریم، جملہ مرحومین و مرحومات کی روح کو احسان فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقبال الدرين صلوات قومي بالمحمد وعلي محمد. حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابوالفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام. عزیزو، آپ کے علم میں ہے کہ بمناسبت جناب امیر جو مجلس آپ حضرات کی خدمت میں برپا ہو رہی ہے، الحمدللہ آج اس خمسہ مجالس کی 4تھی مجلس ہے، اور میں نے اپنی کم علمی اور کجمج بیانی کے تحت جو کچھ ممکن ہوا آپ حضرات کی خدمت میں پہنچانے کی سعادت حاصل کی ہے. الحمدللہ آج اسی موضوع سے ایک اور منزل کی طرف اشارہ ہے کہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورہ بقرہ، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 9، 10 اور 11 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں خالق کائنات سابقون اور اولون کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے یہ عرض کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو نیکیوں میں پہل کر گئے، وہ لوگ جو نیکیوں میں سبقت کر گئے، اللہ کہہ رہا ہے وہ ہمارے قریبی ہیں اور وہی جنتی ہے. تو یہ پورے عالم اسلام نے طے کر دیا کہ اس میں اپنا کوئی اختلاف ترجمے میں ہے، نہ کوئی تشویش اس کی تشریح میں ہے، نہ کوئی اس میں کسی کا نظریہ ہے. سب نے مانا کہ جو لوگ نیکیوں میں پہل کر گئے وہ اللہ کے قریبی ہیں،
जन्नती है। सवाल सब उठना है कि खुदा ताला ने नेकियों में पहल करने वाले को करीबी बताया, नेकियों में पहल करने वाले को जन्नती बताया। तो ये आवाज आई कुरान की, जो नेकियों में पहल कर गया वो अल्लाह का करीबी। तो मैं आलम इस्लाम से पूछना चाहता हूँ, जरा एक लम्हे के लिए ये बताओ कि तुम भी तो नेकियां कर रहे हो। तो सब कहते हैं हाँ जी हम भी नेकियां कर रहे हैं। हमने कहा क्या नेकी करते हो? तो नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, अच्छे बैतुल्लाह को जाते हैं, खुमुस निकालते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अम्र बिल मारूफ करते हैं, बुराइयों से रोकते हैं। तो मेरा पूरा आलम इस्लाम नेकी कर रहा है। वो तबलीग करके नेकी करे, वो अमल करके नेकी करे, वो आज़ाओ जबाने से नेकी करे, वो अपने लबों से वर्द करके नेकी करे, तस्बीह तहलील से नेकी करे, हरकतों सुकनात से नेकी करे, अपने पैसे से नेकी करे, अपनी जागीर से नेकी करे, अपने आज़ाओ जबाने से नेकी करे। तो मेरा दुनिया में आलम इस्लाम के जितने अफराद हैं सब नेकी करते हैं, मगर हर एक की नेकी किसी न किसी मकसद के तहत होती है। कोई सियासत में नेकी करता है, कोई इबादत में नेकी करता है, कोई दिखावे में नेकी करता है, कोई खुलूस में नेकी करता है, कोई बीमार की अयादत को हॉस्पिटल खुलूस की नीयत से जाता है, तो कोई बीमार को 1 दर्जन केला देकर फोटो खिंचवाता है। तो नेकियां समाज में है, मगर दिखावे की नेकी और है, खुलूस की नेकी और है। अब आप तमाम जल्दी आज मुझे बड़ा लंबी गुफ्तगू करना है और बात पहुंचानी है। तो समाज में नेकियां हैं, मगर दिखावे की नेकी और है, खुलूस की नेकी और है। समाज में कारकुनान है, मगर जताने वाले और हैं, वादे निभाने वाले और हैं। अजीज आने गिरामी, तो आपको दुनिया में बड़े बेकार मिलेंगे, लेकिन जब हमने आलम इस्लाम से पूछा कि मुसलमानों ये बताओ तुम्हारी नेकी का मकसद क्या है, तुम्हारी नेकी का राज क्या है, तुम्हारी नेकी का बैंक सपोर्ट क्या है, तुम्हारी नेकी का बैंक पेज क्या है, तुम्हारी नेकी का बैलेंस क्या है, तुम्हारी नेकी की वजह क्या है? तो सबने कहा हमारी नेकी का मकसद हमारी नीयत है। तो अब हमने जो आलम इस्लाम की नीयत पढ़ी, तो सबकी नीयत एक है, नमाज पढ़ता हूँ रोजा रखता हूँ, हज पे चल रहा हूँ, ज़कात दे रहा हूँ, खुद निकाल रहा हूँ, इसका मतलब इसकी नेकी उसकी नीयत उसका मकसद। अब आलम इस्लाम के 73 बेटे भी हो, मगर हर एक नेकी करने आता है, तो हर एक की नेकी का एक मकसद है क्या? कतियत क्या है? कफ़ार बंदन अल्लाह, यानी पूरा आलम इस्लाम ने दिया इसलिए कर रहा है कि उसे अल्लाह की कुर्बत मिल जाए। ये बात पहुंचनी चाहिए। पूरा आलम इस्लाम ने किया इसलिए कर रहा है कि उसे अल्लाह की कुर्बत मिल जाए। मैं मिंबर के फराज से हर बंदे से पूछता हूँ, कोई है मैदान में जो खड़ा होके बताए मुझे अल्लाह की कुर्बत मिल गई? कोई हो जो कह दे कि साहब हमें अल्लाह की कुर्बत मिल गई, हम अल्लाह के मुकर्रब हो गए, हम अल्लाह के करीबी हो गए, हम अल्लाह के पहलूदार हो गए, हम अल्लाह के नेबर हो गए, हम अल्लाह के पड़ोसी हो गए, हमें अल्लाह की कुर्बत मिल गई। कोई है पूरे आलम इस्लाम में? भैया 1400 साल से तुम्हारी नेकी का मकसद है अल्लाह की कुर्बत। तो होना तो ये चाहिए कि कोई एक बंदा नजर आए तो कहते भैया हम इबादत करते हैं, हमें कुर्बत मिल गई, हमें कुर्बत मिल गई, हमें कुर्बत मिल गई। भैया कुरान की 6666 आयतें पढ़ो, आज तक कोई ऐसा बंदा न मिला कि जिसे अल्लाह की कुर्बत मिली हो, मगर एक बंदा ऐसा मिला कि जिसके लिए कुरान ने कहा जो नेकियों में पहल कर गया वो अल्लाह की कुर्बत पा गया। एक साथ इसका मतलब हम वो लोग जो नेकियों में पहल कर गए, वो अल्लाह के
نیکیاں ہیں کیا؟ اب وہ چیلنج سنو گے، لو مسلمانوں تم اپنے اسلام کے خانے دل نہ اترو، آپریشن اسلام کی نیکیاں ٹٹولو اور اسلام کی جو بھی نیکی لے کے آؤ ہمیں بتاؤ کہ یہ اسلام کی نیکی ہے، ہم اس میں سبقت کرنے والی ذات دکھائیں۔ بھیا نیکیاں تم لاؤ، ثابت ہم بتائیں گے، نیکیاں تم بتاؤ، پہل کرنے والا ہم بتائیں گے، نیکی تم لے آؤ، پہل کرنے والا ہم بتائیں گے۔ کفالت رسول تم بولو، ابو طالب ہم کہیں گے، کفالت رسول تم بولو، ابو طالب ہم کہیں گے، نعت رسول تم بولو، ابو طالب ہم کہیں گے، غریبوں کی امداد تم بولو، خدیجہ ہم بولیں گے، نصرت رسول تم بولو، علی ہم بولیں گے۔ ارے ہتھو نہیں، تم کون سی نیکی لاؤ گے؟ لے آؤ اسلام کی نیکی، تم نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی کا نام ہے نماز۔ مجھے ان قبلت قبل ما سوا، ان ردت رد ما سوا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اگر یہ قبول تو سب قبول، یہ رد تو سب رد۔ اب سنیے شجر میاں، آپ نے بھی نماز پڑھی تو سنیے نماز، قسم نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے نماز۔ نماز اتنی بڑی نیکی کہ یہ قبول تو سب قبول، یہ رد تو سب رد۔ پورا عالم اسلام اگر اتراتا ہے تو اپنی عبادتوں میں نماز پڑھ، وہ بھی پڑھتا ہے جس کے پاس جماعت ہے، وہ بھی پڑھتا ہے جس کے پاس نہیں ہے۔ کشیش محلوں میں رہنے والے بھی پڑھ رہے ہیں، چھوپر پٹیوں میں زندگی گزارنے والے بھی پڑھ رہے ہیں۔ حد ہو گئی صاحب، ارے صاحب حد ہو گئی، مسجد میں جگہ پانے والے بھی پڑھ رہے ہیں، نہ پانے والے بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں نماز تو سب پڑھ رہے ہیں، پورا عالم اسلام اپنی اس عبادت پہ اترا رہا ہے، نماز 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 نماز۔ ارے مسلمانوں تم نے کبھی غور کیا کہ نماز نیکی ہے کہ برائی؟ ارے سب کی زمینیں خم ہوئی کر کے ایسی بات کر دو نماز ہے نیکی، ذرا تحقیق کر کے بتاؤ جب مصطفیٰ نماز لے کے آئے تو اس نماز میں پہل کرنے والے بتائیے تمہارے بزرگ تھے کہ ہمارے؟ اور فرمانے آپ بتائیے کہ جب نماز آئی تو اس نماز میں سبقت کرنے والی ذات کون تھی؟ تو اب تک 3 دنوں میں جو میں نے پڑھا خالی اپنی کتاب سے نہیں پڑھا، ہر پوائنٹ سامنے والے سے پڑھا۔ تو آج کی بھی بات وہی ہونی چاہیے کہ اگر میں اپنی کتاب سے پڑھوں گا تو ایک کہیں گے یہ تو عادی ہے علی علی کرنے کے۔ ارے بھائی عادی نہیں ہے، ہمیں عادت رسول اللہ نے دلائی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ علی علی کہنا خالی شیعوں کا مشورہ نہیں ہے، علی علی کہنا انبیاء کا طریقہ کار ہے۔ علی علی کہنا انبیاء کا طریقہ کار ہے۔ آئیے میں آپ کو دکھاؤں ہوا کیا تھا تو سن لیں آپ۔ الحمدللہ سیرت کی ساری کتابوں میں، رجا کے سنیے گا نوجوانوں سے خاص توجہ، سیرت کی ساری کتابوں میں کہ یوں کہہ دوں بڑے بھائیوں کی ہر کتاب میں باقاعدہ طور پہ لکھا ہے کہ مکے میں حضور جلوہ افروز تھے اور بچپنے کا عالم تھا، تو ایسے عالم میں بھی حضور نماز پڑھتے تھے۔ مطلب یہ کہ دعوت ذوالشیر نہیں ہوئی تھی، مطلب یہ کہ علویت کا عالم نہیں اٹھا تھا، مطلب یہ کہ اسلام کا پرچار پرسار نہیں ہوا تھا، مطلب یہ کہ اسلام کی ابھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، مطلب یہ کہ ابھی حضور کی خاموش والی زندگی تھی، مگر اس میں بھی حضور نماز اپنی پڑھتے تھے۔ تو بھائی وہ پیغمبر سے پڑھتے تھے، لیکن سنیے خالی پیغمبر نہیں پڑھتے تھے، تاریخ بتاتی ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن محمد مصطفیٰ
मक्के शरीफ में गुम हो गए। जब गुम हो गए तो अरब के लोग और मक्के के लोग अबू तालिब के पास आए। वो आके कहते हैं तुम्हें पता है तुम यहाँ हो, तुम्हारा भतीजा गुम हो गया। अच्छा, एक पॉइंट तो आप ये भी देख लें, अगर वाकई कफीले मोहम्मद जनाब अबू तालिब न होते तो दुनिया उनके गुमशुदगी का ऐलान लेके कहीं और जाती है। अजीज आने के रवि मसलन खुदा न करे, खुदा न खास्ता किसी का बच्चा हो, राजू भाई का बच्चा हो, कोई शरारत कर दे तो कौन आएगा राजू भाई के पास? कहेगा भाई बच्चा जिसका है शिकायत उसी से की जाएगी। या किसी का बच्चा हो टॉप कर जाए तो कौन देगा मुबारकबाद? जिसका बच्चा है उसे दी जाएगी मुबारकबाद। अरे सुभान अल्लाह, मुस्तफा गुम हो गए। अरब के लोग कहाँ आए? हुजूर अबू तालिब के पास। कहने लगे आप कहाँ हैं? मोहम्मद गुम हो गए। तारीख कहती सुर्ख डोरे आंखों में पड़े। ऐवान अबू तालिब से एक आवाज गूंजी, मेरे कबीले के जवानों मेरे पास आओ। सुनिएगा, सारे जवान शमशीर बकफ हो गए, जनाब अबू तालिब के पास खड़े हो गए। अबू तालिब ने कहा देखो मेरी आंखों का तारा, मेरी ज़ईफ़ी का सहारा, मेरे कलेजे का पारा, मेरा अपना टुकड़ा मक्के से गायब है। लिहाजा तुम सब शमशीर बकफ हो जाओ और मक्के के जितने चौराहे हैं हर चौराहे पे अपनी अपनी तलवार छिपा के खड़े हो जाओ और मैं अपने मुस्तफा को ढूंढने जा रहा हूं। अगर मैं मुस्तफा को लेके आया तो कोई बात नहीं, वो अगर खाली हाथ आया तो मक्के में एक भी काफिर बचना नहीं चाहिए। बचना नहीं चाहिए। खाली इन्होंने अपने जवानों को नहीं बुलाया बल्कि अपने उस कबीले के खादिमों को बुलाया और अपने खुद्दाम को बुला के कहा सुनो तुम छोटे छोटे नीचे आस्तीनों में रख लो और जितनी रेड़ियां लगती हैं, रेड़ियां मतलब फुटपाथ वाली दुकानें, हर एक रेड़ी पे अपने अपने खंजर छिपा के खड़े हो जाओ और अगर मैंने इशारा दिया तो मेरे इशारे के मुंतज़िर रहना। तारीख कहती अपने कुछ दोस्तों के साथ जनाब अबू तालिब चले। अब सुनिए, देखे मुझे मौला आदि पढ़ना, मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ। अजीज आने के रामी अब जो निकले तो आए किधर? मक्के की पहाड़ियों में। एक पहाड़ी पे चढ़े, ढूंढा मुस्तफा को, नजर न आए, वापस उतरे, फिर तलाशा, फिर नजर न आए। एक और वादी में पहुंचे तो क्या मंजर देखा कि मेरा मुस्तफा अपने रब की इबादत कर रहा है और सुनिए नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है। मगर जब अबू तालिब ने गौर से देखा तो क्या देखा? मुस्तफा नमाज पढ़ रहा है मगर मुस्तफा के पीछे एक चांद सा बच्चा है, मुस्तफा के पीछे नमाज पढ़ रहा है। अभी नमाज आई नहीं है, अभी दावत नशीर हुई नहीं है, अभी इस्लाम का प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, अभी इस्लाम का मसला हल नहीं हुआ है, अभी खामोशी की जिंदगी है मगर मुस्तफा पढ़ रहे हैं नमाज। एक चांद सा बच्चा है छोटा सा जो मुस्तफा के पीछे पढ़ रहा है नमाज। अरे मैं कैसे जुमला पढ़ूं? सुनेंगे जुमला। अजीज आने करामी, तारीख बताती कि दौड़ के अबू तालिब आए और मुस्तफा को अपनी आगोश में भर के प्यार करने लगे। तकाजा तो ये होता है कि जब बेटे और भतीजे दोनों हो तो ऐसी पोजीशन में बाप भतीजे की तरफ नहीं बेटे की तरफ झुके। लेकिन अबू तालिब का बेटे की तरफ न झुकना और भतीजे को आगोश में भर लेना ये बता रहा है कि हम किफायत के जिम्मेदार हैं, हम अमानत में खयानत नहीं कर सकते। भर दिया इधर मुस्तफा को भर के प्यार कर रहे थे कि उधर वालिद साहब के दो दोस्त भी आए थे ढूंढते हुए। तो वालिद साहब के जो दो दोस्त थे जो मुस्तफा को ढूंढने को जनाब अबू तालिब की तरफ साथ आए थे तो उन्होंने मुस्तफा का रुख नहीं किया, उस छोटे से शहजादे का रुख किया। अब जुमला सुनिएगा, शहजादे का रुख किया और आए तो मैंने जब बाप के दोस्त है तो बेफिक्र होकर बात करेंगे। आए और उस छोटे से शहजादे को जो मुस्तफा की इताअत में इत्तिबा में नमाज पढ़ रहे थे
ان کے آگے آئے اور آنے کے کام برخوردار. ارے چلو ٹھیک ہے یار, نبی یہاں ہے, نماز پڑھ رہے ہیں, تو یہ بتاؤ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو ابا کے دوستوں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میرے علی مولا نے کیا غضب کا جملہ کہا کہ تجھے دکھائی نہیں دیتا؟ ارے جو کام میرا مصطفیٰ کر رہا ہے وہی میں بھی کر رہا ہوں. سیرت کی سنی شیعہ ساری کتابوں میں لکھا ہے. اس کا مطلب نماز نہ آنے سے پہلے اگر نماز میں کوئی سبقت کرنے والی ذات ہے وہ ہے کو موضوع تشنا تو نہیں جا رہا, بھاری تو نہیں ہو رہا ہے, بہت ہلکا کر رہا ہوں. لیکن اگر کوئی سبقت کرنے والی ذات ہے تو وہ ذات کون سی ہے؟ مولا علی. وہ ذات کون سی ہے؟ مولا علی. وہ ذات کون سی ہے؟ مولا علی. تو بھائی صاحب کسی نے آنے کے بعد پڑھی تو کیا پڑھی؟ اے بھیا آنے کے بعد پڑھی تو کیا پڑھی؟ ارے کمال تو یہ ہے کہ نہ آنے سے پہلے پڑھی. تو مطلب سمجھے کہ آپ نماز نہیں تھی, مگر کیا کریے گا کہ ادھر ان کے آداب و سکنات بنتے گئے, اللہ نماز بناتا گیا. نماز میں سبقت کرنے والا سب سے پہلی نماز کس نے پڑھی؟ علی نے. پیغمبر کے نماز لانے کے بعد سب سے پہلا نمازی کون؟ ارے کھل کے بولیے, میں دے رہا ہوں ریفرنس. حوالے میں آپ کو دوں گا بھیا, بنداز بولیے, کھل کے بولیے. ارے صاحب عرب کے کفار کی پینے والوں کی بستیوں میں اگر کوئی نمازی تھا تو علی تھے. مگر بکی ہوئی تاریخیں جھلسے ہوئے اوراق پر, جھلسے ہوئے کاغذ پر, مرجھائے ہوئے دل سے, بکی ہوئے قلم سے, سوکھی ہوئی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ فلاں بھی نمازی تھے. تو جسے تم نمازی کہہ رہے ہو اس کی بھی داستان لکھی ہے, جسے ہم نمازی کہہ رہے ہیں اس کی بھی داستان ہے. اب صبح کے دونوں میں فرق کیا ہے؟ جسے ہم نے نمازی کہا اس کا کمال یہ تھا کہ پیغمبر کے پاس لوگ آ کے کہتے تھے علی کے پیروں میں تیر ہے, ہم نکالتے ہیں تو در سے کام ہوتے کرے کیا؟ کب نکالے؟ تب نکال جب علی اپنے اللہ کا سامنے نکال دیا گیا, علی کو خبر نہ ہوئی. اب جوانوں تم سنو گے علی والی نماز جسے انہوں نے نمازی لکھا, اس کی نماز کا تو عالم یہ تھا کہ وہ نماز کے جوش میں ایسا لطف ہو گیا کہ اس نے 2 کی 4 پڑھائی. ارے کہا سنے بھائی, اس نے 2 کی 4 پڑھائی. اب جو کہ 2 کی 4 پڑھانے کے بعد پیچھے مڑا تو جیسا مصلی ویسے ہی نمازی, جیسا پڑھانے والا ویسے ہی پڑھنے والے. ارے ہمارے یہاں یو پی میں کہا جاتا ہے جیسا تمہارا دال بات ویسا ہمارا فاتحہ. اور کر رہے ہیں تو عزیز آنے کے رامی جیسا پڑھنے والا ویسا پڑھانے والا. نہ کسی نے ٹوکا, نہ کسی نے کوری دی, نہ کوئی بولا, نہ کوئی کیا, کچھ بھی نہ ہوا. پڑھانے والا 2 کی جگہ 4 پڑھا گیا. 4 پڑھا کے جب پیچھے مڑا تو جذبات میں کہتا پڑھاؤں کہ اور چھوڑ دوں, پڑھاؤں اور کہ چھوڑ دوں. سب نے کہا نہیں حضرت بس, تو کہہ نہیں حضرت بس. پوچھا گیا بھیا یہ اتنا سیلاب نماز کا کیوں آیا, یہ 2 کی جگہ 4 کیوں پڑھا گیا, کیا وجہ تھی؟ تو تاریخ نے دھیرے دھیرے بتایا. دیکھیے ادھر سے راجو بھائی کہہ رہے ٹول تھا ایسا بہت بڑے بندے محمد عالم. لیکن عزیز آنے کے رامی جیسے تولہ واجب ہے نا ویسے یہ بھی واجب ہے. تو سنیے آپ ہوا کیا, قضا اس نے پی رکھی تھی. ارے بھیا ولید نے پی رکھی تھی, سمجھ میں آیا؟ تو پی رکھی تھی 2 کی 4 پڑھایا. لیکن میرا عالم اسلام سے اتنا سوال چلا, اس نے پی رکھی تھی 2 کی 4 پڑھایا. لیکن جو پڑھا رہا تھا اس نے پی رکھی تھی, مگر جو پڑھ رہا تھا کیا تھا رکھا تھا. ایک سلام پڑھ دے اور محمد
तो अज़ीज़ान गिरामी, अगर इबादतों में, नेकियों में, अच्छाइयों में सबसे बड़ी देखोगे नेकी मियाँ तो वो है नमाज। नमाज में सबकत करने वाली ज़ात, उनके बोलिए आलिम। अरे भैया सबसे पहले नमाज पढ़ने वाली ज़ात अली। अब एक जुमला और सुनिए, देखिए नमाज की बड़ी अहमियत है आलम इस्लाम में। जैसे नमाज की अहमियत है वैसे ही जमात की भी अहमियत है। और इसको भी सुन लीजिए आप, जमात की भी बहुत अहमियत है। हमारे यहाँ शरीयत बताती है, हमारा इस्लामिक लॉ बताता है, हमारा कानून बताता है, हमारा उसूल ये कहता है कि हमारे यहाँ जमात की इतनी अहमियत है कि आप तौहीन जमात नहीं कर सकते। मतलब जमात हो रही है तो उसके सामने आप खड़े होकर अपनी नहीं पढ़ सकते। जमात के तकद्दुस का ख्याल रखिए। ठीक है, आपको इमाम साहब नहीं समझ में आ रहे, इनका तलफ़्फ़ुज़, इनका मखराज, इनकी तिलावत नहीं समझ में आ रही है, तो ठीक है आप जमात के साथ अपनी नीयत से पढ़ लो, मगर ये क्या कि तौहीद जमात न करो। इसका मतलब आलम इस्लाम में जमात की अहमियत है। अच्छा, अगर नहीं है तो हज के मौके पे एक ही जमात क्यों हो रही है? हज के मौके पर एक ही जमात क्यों हो रही कि नहीं हो रही? सब जमात में शामिल। इसका मतलब जमात की बड़ी अहमियत है और जमात में सवाब बहुत ज्यादा है। हदीस भी मौजूद जमात की बड़ी अहमियत है। अज़ीज़ान गिरामी, इतनी अहमियत है जमात कि इस जमात की अहमियत को बताने के लिए जमातें भी चल रही हैं। भाई, इस जमात की अहमियत बताने को जमातें भी निकल रही हैं। बात पहुंच रही कि नहीं? तो थोड़ा बोलिए, है ना अहमियत है जमात? तो इसका मतलब जमात की अहमियत तुम्हारे क्या भी, उनके यहाँ भी, उनके यहाँ भी, जो टोली चल रही है उसके यहाँ भी, तो जो बता रहे हैं अहमियत है जमात उनके यहाँ भी, सबके यहाँ है ना जमात की अहमियत। तो आज संकलेश्वर के मिंबर से पूछ रहा हूँ, ये बताओ जमात नेकी है कि बुराई? अब जो हमने पूछा जमात नेकी है बुराई, तो सारी जमातों ने कहा नेकी। तो जब सारी जमातों ने कहा जमात नेकी है, तो मैंने सारी जमातों से पूछा कि ये बताओ कि जब इस्लाम में सबसे पहली जमात लगी तो उसमें सबसे पहला कौन? भाई इस्लाम की जो सबसे पहली जमात खड़ी हुई तो उस पहली जमात में शामिल होने वाला कौन? सबकत करने वाला कौन? पहल करने वाला कौन? फिर शिया सुन्नी किताबें बोल पड़ी कि साहब वो जो पहली जमात लगी थी उस पहली जमात में मुस्तफा के पीछे सबसे पहले दो लोग खड़े थे। कौन? एक का नाम है खदीजा और एक का नाम है मौला अली। इसका मतलब नमाज में भी सबकत अली के यहाँ, जमात में भी सबकत अली के यहाँ। तो अली वो है जो नमाज में भी सबकत कर गए, जमात में भी सबकत कर गए। मुसलमानों अपने दिल से अली की कीने का गुमान निकाल लो, वरना जो तुम्हारे यहाँ नमाज है, जमात है, ये अली का बख्शा हुआ तोहफा है। और करें आप एक साथ मिल के दुरूद पढ़े तो अर्ज़ करूँ आपकी। अच्छा, एक जरा इससे बुलंद तरीन सलवात पढ़ दे पर मोहम्मद इबादतों की शब है, आमाल की रात है, दुआएं पढ़ी जाती हैं, कुरान पढ़ा जाता है, तिलावत होती है, नमाजें होती हैं। तो सारा मौजू इतना कॉकटेल हो गया है कि सब में थोड़ा थोड़ा आपको मैं दे रहा हूँ तबरुक। तो अज़ीज़ान गिरामी, अगर बात कर ले नमाज की तो नमाज में सबकत करने वाले कौन? मौला अली। जमात की तो जमात में सबकत करने वाले कौन? मौला अली। और उन्हीं मौला अली का ये कौल है कि हर चीज की एक बहार है और माह रमजान की बहार है कुरान। कुरान की तिलावत का जिस घर में तिलावत होती है वहां फरिश्तों की रहमत नाज़िल होती है। वहां साहब यही वजह है कि सुन्नी हो या शिया, अगर उसका कुरान से रिश्ता है तो तिलावत होती है, तिलावत करता है। तिलावत सुन्नियों की हाँ,
تلاوت شیعوں کے ہاں، تلاوت عالم اسلام کے ہر طبقے میں دور قرآن چل رہا ہے، درس قرآن چل رہا ہے، قرأت قرآن ہو رہی ہے، تلاوت قرآن ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی اتنی اہمیت ہے کہ قرآن اسی شب قدر میں نازل ہوا، سورہ انا انزلناہ ہے اسی شب قدر میں نازل ہوا۔ اتنی اہمیت ہے کہ شب قدر کی ایک رات 1000 راتوں سے افضل ہو گئی۔ اتنی اہمیت ہے کہ اس شب کے لیے حکم ہوا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرو، 1000 دفعہ انا انزلناہ پڑھو، یہ تلاوت کرو، وہ تلاوت کرو، سورہ دخان پڑھو، سورہ رحمان پڑھو، سورہ لقمان پڑھو۔ ارے سبحان اللہ، قرآن کی تلاوت کا اتنا زیادہ حکم ہے اور الحمدللہ سب کی شب قدروں میں تلاوت ہو رہی ہے۔ تو ایک تلاوت قرآن کرنے والے اسلام کے سارے مسلمانوں، یہ بتاؤ جس قرآن کی تم تلاوت کر رہے ہو، یہ تو بتاؤ کہ تلاوت میں سبقت کرنے والا آپ کے پاس کوئی سنیے، بہت بڑا جملہ کہہ دوں، تلاوت میں سبقت کرنے والا تو ایسا ہے کہ جس نے قرآن لانے والے سے پہلے پڑھ دیا۔ سناؤ میں، اگر آپ جان کے سنے اور ساتھ دیں تو خدا کی قسم آپ کا یہ سپورٹ اس مائک پہ بھاری ہو جائے گا۔ 5 منٹ تو آئیے ذرا تحقیق کیا جائے کس نے کیا پڑھا، کب پڑھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام اس دنیا میں آئے، کب آئے؟ 1 عام الفیل، مگر جس سال ابراہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی اسی سال پیغمبر پیدا ہوئے۔ مگر آفٹر 30 ایئر، 30 سال بعد 30 عام الفیل کو ایک کرشمہ دنیا میں اور دیکھا، یعنی موجز نما کی آنکھوں میں موجزہ دیکھا۔ اب میں کیسے پڑھوں؟ بہت جلدی جلدی وقت پڑھوں آپ کا۔ موجز نما کی آنکھوں نے موجزہ دیکھا۔ کہ ہوا کیا؟ کہ وہ جمعے کے دن کا آنا، وہ 13 رجب کا کرنا، وہ نبی کے نزد خانہ کعبہ آنا، وہ بیت اللہ کا طواف کرنا، وہ ہاتھوں کے اوپر خدمت کرنا۔ منقل رکھتے، اے میرے معبود، میں ایمان لائی، تجھ پر ایمان، تیرے گھر پر ایمان، اس گھر کے مولود پر ایمان۔ میرے معبود، میں کیا کروں؟ میرے پیروں میں قانون شریعت عیسیٰ کی زنجیریں ہیں، اور میری شریعت کا قانون کہتا ہے کہ کوئی بی بی حاملہ عورت اس گھر کے قریب نہ آئے، مگر میں مجبور ہوں کیونکہ اس گھر کا مولود مجھے مجبور کرتا ہے۔ میرے معبود، اب جو میں تیرے گھر تک آ گئی تو اب میری مشکلوں کو حل کر، تجھے مشکل کشا کا واسطہ، تجھے مشکل کشا کا واسطہ حل کر میری مشکلوں کو۔ ابھی بی بی نے یہ بیان دیا تھا، یہ الفاظ ادا کیے تھے کہ دنیا جہان نے دیکھا کہ دیوار کعبہ میں درار پڑی۔ فطرت بشریت کا تقاضا یہ ہے کہ گرتی ہوئی شے کو دیکھ کے قدم پیچھے کھینچا جائے، گرتی ہوئی شے کو دیکھ کے قدم پیچھے کھینچا جائے، مگر عقل کے اندر فرار کی ماں ہوتی تو ہے، حیدر کرار کی ماں بھی آگے بڑھ گئی۔ جدار حرم مسکرائی، بی بی اندرون خانہ چلی گئی، اندرون خانہ آئی، آمد امیر کائنات ہو گئی، آمد امیر کائنات ہوئی۔ تاریخ کہتی 3 دن ماں مقیم تھی۔ 3 دن بعد پیغمبر عربی آئے تو ماں نے اپنا حال دل بیان کیا، میرے بیٹے، میرے مصطفیٰ، قدرت سے مجھے بچہ ملا، مگر بچہ عام بچوں جیسا نہیں۔ کیا ہوا؟ نہ رویا، نہ ماں کا دودھ پیا، نہ آنکھیں کھولی۔ اس کا مطلب فطرت بشر ہے کہ آنکھیں کھولے، فطرت بشر ہے کہ
फितरत बशर है कि माँ का शीर पिए, लेकिन अजीज़ान गिरामी कि ये तो आम बच्चा जैसा है ही नहीं। पैगंबर ने कहा चची जान आम होता तो आम बच्चों जैसी हरकतें होती, ये आम नहीं है, माम है। कभी मैं ऐलान करूं क्या? आपको कुछ नहीं करना। आगोश रिसालत रहल बनी, आगोश रिसालत रहल बनी। इमामत का कुरान रहले रिसालत में आ गया। इधर अली ने बंद आंखें खोली, इधर तबस्सुम रेजा उनके लबों से जारी हुआ, तबस्सुम फूटा, लब हिले, अली मुस्कुराए, आंखें खुली और गोया हुए, कहने लगे या नबी अल्लाह कहिए तो तौरेत सुनाओ, कहिए तो ज़बूर सुनाओ, कहिए तो इंजील सुनाओ, हुक्म तो कुरान सुनाओ। पैगंबर कहते हैं कि अली ने तौरेत साहिब तौरेत से अच्छी सुनाई, ज़बूर साहिब ज़बूर से अच्छी सुनाई, इंजील साहिब इंजील से अच्छी सुनाई, कुरान पर से पढ़ा जैसे अच्छा साहब फिर हुआ क्या? पढ़ दिया कुरान, पढ़ दिए सहीफे, कर दी सबकी तिलावत, बच्चे हैं अब। ये किसने किया? अमीर कायनात ने। हम अभी यही पढ़ रहे थे तो कहने लगे तो शिया किताब में है। अब मैं एक मिंबर से एक चैलेंज कर रहा हूं, दुनिया वालों मान लो कि अली ने काबे में पैदा होके कुरान पढ़ा है। अगर नहीं मानोगे तो फिर कुरान की सेहत खराब हो जाएगी। आप समझ रहे हैं कहां से अंदाज कर रहा हूं? मतलब कुरान की सेहत पे हर्फ आएगा, कुरान का अपना कुछ नहीं बचेगा। मतलब ये है कि कुरान कुरान ही ना रह जाएगा। तो आप कैसे कह रहे हो? मैंने कहा अगर आपको समझना है तो खाली ये बताओ कुरान कहते किसे, कुरान का माना क्या है, कुरान का मफहूम क्या है, कुरान का बैकग्राउंड क्या है, कुरान का बैकपेज क्या है, कुरान की अपनी बायो क्या है, कुरान की अपनी हिस्ट्री क्या है, क्या आयतों के मुरत्तब का नाम कुरान, क्या आयतों के मजमूए का नाम कुरान, क्या आयतों के सिलसिले का नाम कुरान। अब कुरान 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 है क्या है? हिम्मत तो बताओ कुरान क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। और सुनिए मैं आपको कुरान से ही बता रहा हूं, सुनिएगा मुसलमानों। कुरान कुरान, सुबह कुरान, शाम कुरान, दोपहर कुरान, नमाज कुरान, मस्जिद कुरान, हर जगह कुरान कुरान हो रहा है। हर एक की जुबान पे कुरान, खाओ कसम कुरान, हर बात में कुरान। तो जो कुरान कुरान है, कुरान की मीनिंग पता है क्या है कुरान? आइए कुरान से पूछा जाए। चलिए मेरे साथ कुरान मजीद सूरह यूसुफ इरशाद और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। हमने इस कुरान को अरबी जुबान में नाजिल किया है, काश कि तुम अक्ल का इस्तेमाल करते। इसका मतलब ये तय हो गया कि पूरा कुरान अरबी में आया है, तुम्हारी अपनी भाषा में नहीं। ठीक? तो क्या है कुरान का माना? सुनिए अब मुझसे। कुरान मजीद का 17वां सूरा, सूरह बनी इसराइल, आयत नंबर 64, इरशाद हो रहा है अक़िमुस्सलात लिदुलूकी शम्स इला ग़सक़िल लैल व क़ुरानिल फ़ज्र इन्नल क़ुरानल फ़ज्र काना मशहूदा। अब सुनिए कुरान में कुरान का माना क्या है। मैं बता रहा हूँ कुरान किसे कहते हैं। कुरान ने ही क्लियर किया है कि कुरान का क्या माना है। सुने 17वां सूरा जाके देखिएगा कुरान में क्या है कुरान का माना। कुरान कह रहा है इन्ना, कुरान कह रहा है कि अक़िमुस्सलात, नमाज कायम करो। सारे जवानों से तवज्जो इस आयत पर। कुरान मजीद 17वां सूरा सूरह बनी इसराइल, सारे लोगों से तवज्जो, जवानों से बिलखुसूस, इसलिए कि तुम वो हो जिन्हें हर नुक्कड़ पे, हर चाय की दुकान पर, हर एक मकाम पर टोक टोक के कहा जाता है अजीब कौमें हैं, 5 नमाजें 3 ही टाइम में पढ़ लेते हैं।
जब सूरज ढले उस वक्त, मतलब निस्फ नहार पे आने के बाद बीचों बीच सूरज जब माइल होने लगे, जवान का वक्त, जोहर का वक्त, बच्चे हैं कुरान में टाइमिंग बताइए तो सलात नमाज कायम करो कब लतलू के शम्स जब सूरज ढले उस वक्त, और कब इला ग़सक़िल लैल जब रात आए। ए भैया ए शाम के उजाले में रोजा सुना रहा हूं भैया, नमाज कायम करो कब जब सूरज ढले उस वक्त, इला ग़सक़िल लैल जब रात आए उस वक्त, व क़ुरान अल फज्र और जब फज्र ज़ाहिर होने लगे उस वक्त। कब कायम करो जब सूरज ढले, जब रात आए, जब फज्र ज़ाहिर हो उस वक्त। इन्नल क़ुरान अल फज्र काना मशहूदा, बेशक सुबह की पढ़ी हुई नमाज गवाही दी। सुन लिया आपने, इन्नल क़ुरान अल फज्र काना मशहूदा, बेशक सुबह की पढ़ी हुई नमाज गवाही दी हुई है। अब अगर तुम्हें कोई टोके, नौजवानों कोई रोके, कोई कमेंट्स करे, कोई कोहनी लगाए कि अजीब कौम है, 5 नमाजें हैं तो 3 टाइम में पढ़ लेते हैं, तो कहना भैया मुझे 5 टाइम की आयत लाओ, मैं तुम्हें 5 टाइम में कब पढ़ो नमाज? सूरह बनी इसराइल पढ़ लीजिएगा, 17वां सूरा आयत नंबर 64 या 62 या 64 पढ़ लिए। कब पढ़ो? जब सूरज ढले उस वक्त, जब रात आए उस वक्त, पहले ही नहीं शुरू हो जाओ, जब रात आए उस वक्त, रात का इतलाक हो उस वक्त। और कब? सुबह के वक्त, बेशक सुबह की पढ़ी हुई, इन्नल क़ुरान अल फज्र यानी सुबह की पढ़ी हुई गवाही भी है। तो कुरान ने कुरान में कुरान का माना बताया पढ़ा हुआ, कुरान में कुरान का माना बताया पढ़ा हुआ। आयतें आके भी आयत रहेंगी, उसके लिए कुरान तब कहा जाएगा जब इसे आने से पहले कोई पढ़ा हो। आयत आके भी आयत रहेगी, मगर कुरान तभी कहोगे जब इसे आने से पहले किसी ने पढ़ा हो। अब कैसे करोगे इनकार? अगर कर दिया इनकार तो फिर कुरान कुरान नहीं, समझे हैं? कुरान कुरान नहीं, कुरान ने कुरान का माना बताया है पढ़ा हुआ। जिसे पहले कोई पढ़ चुका हो तो कुरान कब आएगा? जब दावत नशीर होगी, वहीं से शुरुआत होगी, पहली आयत आएगी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, समझे हैं? पढ़ाई से तो इब्तिदा होगी कुरान की। तो अज़ीज़ान गिरामी ये कब होगा? कि ये तब होगा जब पैगंबर खुल्ला आफ्टर 40 ईयर बोलने लगेंगे। मगर ये मोहम्मद के 40 साल पहले वाले दिनों में 10 साल पहले कौन बंदा है जो कुछ कारहाय नुमाया अंजाम दे रहा है? यानी आपको खबर नहीं, कुरान आएगा 10 साल बाद, मगर अभी पैदा होके 10 साल पहले कुरान को कुरान बताना है। इसके आने से पहले किसी ने इसे पढ़ दिया। तो किसने पढ़ा भाई? किसने पढ़ा? मौला अली। अरे टंके की चोट पे बोलिए मौला अली। आप शर्मा के क्यों बोल रहे हैं? बड़े बड़ों ने मजबूरी में भी बोला है मौला अली। आप फरमा रहे हैं भैया, कसम से मैं फिर हवाले दूं, फिर किताब बताऊं आपको। बड़े बड़ों ने लिखा यार मौला अली ने पढ़ा, सबने लिखा मौला अली ने कुरान पढ़ा। आने से पहले किसने पढ़ा?
अली ने लोगों की हड्डियां पहले ही तोड़ दी थी। अब बिदात का बाजार सजने से पहले बोरियां पहले ही खींच ली थी। और कीजिए आप, हुआ क्या था? सुनिए, मौला अली ने कुरान पढ़ा। अब मैं दलील दे दूं, कुरान पढ़ा। अब देखिए, रेफरेंस लीजिए, हवाला लीजिए, किताब लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि बड़े बड़े लोगों में भी माना है कि मौला अली ने कुरान पढ़ा। तो देखिए, नमाज में सबकत करने वाले मौला अली, जमात में सबकत करने वाले, तिलावत में सबकत करने वाले। हो सकता कोई कह दे कि मौलाना शारिफ ने अपने घर से पढ़ लिया मौला अली। नहीं, लोग तुम्हारे घर से सुनो। आलम इस्लाम की बड़ी मोतबर किताब और बहुत बड़ा नाम, भारी भरकम नाम, मौलाना अबुल हसन नदवी। उन्होंने अपनी किताब में एक इकरारनामा लिखा, एक्सेप्टेशन। क्या है भाई, क्या इकरारनामा उनका? तो मौला अली ने पैदा हो गए सब पढ़ दिया, कोई बहुत बड़े कमाल की बात थोड़ी है। का मतलब, अब सुनिए क्या लिख रहे हैं। लिख रहे हैं वो इत्तेफाक की बात है, इत्तेफाक की बात। सडनली ऐसा हुआ। क्या हुआ भाई? लिखते हैं कि इत्तेफाक से जुमे का दिन था और इत्तेफाक से 13 रजब पड़ गई। इत्तेफाक से 13 रजब पड़ गई और इत्तेफाक से अली की माँ किसी काम से उतरी गई थी। सुनिए पूरा इत्तेफाक क्या हुआ। इत्तेफाक से जुमे का दिन था, फ्राइडे था, और इत्तेफाक से 13 रजब पड़ गई। इत्तेफाकन अली की माँ उतरी किसी काम से गई थी और इत्तेफाक से खाने काबा के पास आई। तो हुआ कि उसी में दर में दीवार बना, दीवार में डर बना और बीवी अंदरूने खाना चली गई और इत्तेफाक था कि अली की विलादत हो गई। मगर 3 दिन बाद जब नबी करीम आए तो उन्होंने अपने हाथों पे लिया। दस्ते नबी की बरकत कहिए कि इधर अली का हाथों पे आना था, हाथ में गई। हाथों पे आते ही अली ने तिलावत कुरान कर दी। तो कहने लगे ये कोई अली के फजाइल की बात थोड़ी है, ये तो इत्तेफाक की बात है कि इत्तेफाक से जुमा था, इत्तेफाक से 13 रजब थी, इत्तेफाक से माँ गई, इत्तेफाक से काबे में पैदा हो गई, इत्तेफाक से नबी चले गए, इत्तेफाक से उन्होंने कुरान पढ़ दिया। मुझे बहुत बड़े आलिम दीन अल्लामा जवाबी का जुमला याद आया। उन्होंने भी क्या इत्तेफाक से जुमला कहा था? उन्होंने कहा मौलाना अबुल हसन नदवी, अगर तुम्हारे इत्तेफाक पे एतराज नहीं है, लेकिन इतना कहने का दिल चाहता है जिस अली के इत्तेफाक पे इतनी फजीलत है। कहने लगे मौलाना अबुल हसन नदवी, अगर तुम्हारे इत्तेफाक पे एतराज नहीं, मगर इतना कहने का दिल हो रहा है कि जिस अली के इत्तेफाक पे इतनी फजीलतें हैं, अब उसका इख्तियार देखा फजीलत है, उनका इख्तियार देखा जाए तो क्या हो। और क्या अजीजों, और जल्दी से बात समेटूं, बात कहीं और पर ले जाना था। तो आप जिस पॉइंट को लेके आइए तो आप पॉइंट आउट करते जाइए, हम बताते जाएंगे सबकत करने वाला कौन। आप नेकी लाते जाइए, हम बताएंगे सबकत करने वाला कौन। तुम हमसे पूछो ना सखावत में पहला कौन, हमसे पूछो शजाअत में पहला कौन, हमसे पूछो इबादत में पहला कौन, हमसे पूछो इल्म में पहला कौन, हमसे पूछो तकवे में पहला कौन, हमसे पूछो कुर्बानी में पहला कौन, हमसे पूछो ईसान में पहला कौन। अरे हद होगी, हमसे पूछो इमामत में पहला कौन, हमसे पूछो खिलाफत में पहला। अज़ीज़ाने गिरामी, कहाँ कहाँ हम बताएं कि अली क्या अली तो जहाँ जमीन पे है वहीं आसमानों में है। अली अली की सदाएं अगर फर्शे जमीन पे गूंजती है तो सबाए समावात में फैलती है। अली अली की आवाज आज़ा खानों की दहलीज पे ही नहीं होती, जन्नत के दरवाजों से भी आती है।
अजीजों क्या हम अली पढ़े तो क्या आप अली सुनेंगे और यूं सुन ले कि सारे अशजार कलम बन जाए, सारे दरख्त कलम बन जाए और सारे समंदर रोशनाई बन जाए और सारे जिन्नो इंस मलाइक कातिब बन जाए कि मिल के अली के फजाइल को मिलना चाहे तो मिल सकते। इसका मतलब अली फजीलतों के बादशाह का नाम, जो कह दे कि मनाकिबों के खुदा का नाम है। समझते हैं आप अज़ीज़ान गिरामी? बस आपके ज़ौक़े समाअत को देखकर एक वाक़या पढ़ रहा हूँ, सुनिए राजू भाई, और कोई मामूली बात नहीं। मज़हब तशय्यो की किराम आलिम, मज़हब तशय्यो की बुनियादी आलिम, निहायत मजबूत तरीन आलिम शेख मुफीद। उसने कितना बड़ा नाम मैंने लिया है, शेख मुफीद। उनकी किताब में मेरे मौला, मेरे आका की शान में जो कसीदा लिखा है वो सुनिए आप। वाक़या यह है कि मेरा मौला मस्जिद के अंदर तशरीफ फरमा था कि इतने में अली ने देखा कि एक मेहमान आ गया। मेरे मौला ने बढ़ के मेहमान नवाजी के लिए अपने आप को बिछा दिया, आइए तशरीफ रखें, बैठिए। जब बैठे तो पूछा मैं क्या खिदमत करूँ आपकी। इसका मतलब आप समझ रहे, जिस अली को टूट के जाएगा ना, उसने तुम्हें मेहमान नवाजी का सलीका दिया। आज तो तुम अपने मेहमानों से पूछते हैं बताइए ठंडा लेंगे कि गरम, क्या खिदमत करूँ आपकी, ये उस अली की दी हुई तालीम है। क्योंकि तुम्हारे मौला अली ने कहा है कि अगर रिस्क में इजाफा चाहते हो ना तो अपने दस्तरखान को कुशादा कर दो। अज़ीज़ान गिरामी, अपने दस्तरखान को कुशादा करो, उस अली ने कहा है। तो आइए उस अली की फजीलत सुनिए। शेख मुफीद कहते हैं मेहमान आ गया और आया तो बैठ गया, मौला ने बैठा था, पूछा क्या खिदमत करूं, क्या लेंगे आप। मेहमान भी बेचारा बड़ी दूर से आया था, उसने कहा सरकार मेरा आज तरबूज खाने का दिल हो रहा है। समझ रहे आप तरबूज का लिंगन वाटरमेलन, सरकार तरबूज खाने का दिल हो रहा है। आप अली की मेहमान नवाजी, ठीक है भाई तरबूज खिलाते हैं आपको। अम्मा ये पैसे दो, तो बाजार से हमारे मेहमान के लिए तरबूज ले आओ। कंबर पहुंच गए, मार्केट बाजार गए, उन्होंने देखा मौला ने दरहम दिया है। कंबर ने एक दरहम दिया, जितने भी दरहम दिए बाजार में, और बाजार से कंबर 3 तरबूज लिए हुए चले आए। ऐसे सुनेंगे आप, कंबर ने कितने तरबूज लिए? 3। हाँ, अब आए तो देखे मस्जिद में तो मौलाए कायनात ने तरबूजों के देख के मुस्कुराना शुरू किया। जब आया है तो करेगा भी। अज़ीज़ान गिरामी, तो जैसे तरबूज लेके बैठे अमीर कायनात मुस्कुरा रहे। पैगंबर देखते क्या छुरी लाओ, मेहमान हमारा बैठा भाई, छुरी ले आओ। वो गए जल्दी से अपना चाकू लेके आए, फिर बैठ गए। अरे देख क्या रहे हो, तरबूज काटो और खाओ, मेहमान को खिलाओ। ये कोई मामूली किताब नहीं, शेख मुफीद तो बहुत पाएंगे आने। काटो तरबूज, सुनिएगा जुमला। कंबर ने उठाई छुरी, चलाई छुरी, पहले तरबूज को शगाफ किया, एक पीस निकाली। मौला ने कहा कंबर टेस्ट करो, चेक करो। कंबर ने चाहा कि अपने तहनीज में लब पे रखूं, अभी रखा था क्या उड़ा दिया। कब मौला बड़ा पर जायका है। अली ने कहा जहन्नम से आया है, जहन्नम में जाएगा। अली ने कहा जहन्नम में जाएगा। इतने में देखते देखते मौला ने कहा कंबर छोड़, दूसरे को काट, दूसरे को काट। कंबर ने दूसरे तरबूज पर छुरी चलाई, काटा, एक पीस निकाली, टेस्ट करो।
जैसे ही दहलीज तक पहुंचाना चाहा मुंह की, मशाम ने इनकार किया। खटक गई तबीयत, कहने लगे बाबा इसमें से बदबू आ रही है। अली ने फिर कहा जहन्नम से आया है, जहन्नम से जाएगा, दफा करो। फिर मेरे मौला ने तीसरा फकरा कहा। अब जिन लोगों ने तारीखें पढ़ी है वो तो लुत्फ लेंगे। मौला ने कहा नंबर मेरा तीसरे का पेट फाड़। तीसरे का पेट शिकायत का चीर दे। कब्बर ने जो छुरी चलाई, हाय रे तारीख, क्या देखा कि उसमें से बलबला के कीड़े निकला। अली ने कहा जहन्नम से आया है, जहन्नम में जाएगा, फेंको सबको। तब उठा के डस्टबिन में गया, तब कचरे में गया कचरा। इससे अच्छा लफ्ज में कहाँ से लाऊं भाई, सारा कचरा कचरे में गया। अजीज आने के रानी मौला ने फिर निकाला तरह खंबर, जाओ दरबार बाजार जाओ, फिर से ले आओ। फिर खंबर गए, कहने लगे बताओ यार 3 तरबूज ले आए, तीनों खराब निकल गए। फिर खंबर ने बाजार से एक तरबूज खरीदा और तरबूज खरीद के फिर आए। खंबर से कहा आ गए जी मौला, हासिल हो गया। मौला ने कहा तुम खता करो इसे, मेहमान को भी पेश करो, खुद भी खाओ। खंबर ने उस तरबूज में चाक लगाई और चाक लगाने के बाद एक पीस खाई। मौला ने कहा टेस्ट करो। खंबर ने दहली से घर में रखी। अब मौला पूछे खंबर जायका तो बता। अब दिल कहता मौला मुंह खाली हो तो फिर क्या हुआ? खंबर बता का मौला बहुत शीरी है, बहुत उम्दा है, पुरमगज है, पुरज़ायका है, बहुत साफ है, बहुत शफाफ है, बड़ा शीरी है, बहुत उम्दा है। मौला ने कहा अरे खंबर बस कर, मेहमान को भी तो खिलाओ। मेहमान को खिलाया, अहले मस्जिद ने खाया, सबने खाया। तरबूज खत्म, कहानी खत्म। सुनेंगे हो? अब क्या हुआ साहब, तरबूज खत्म। लेकिन मैं आगे सुनाऊंगा इसलिए कि शेख मुफीद ने लिखा है। कभी हुआ क्या, कस मेहमान चला गया तरबूज खा के, खंबर भी चले गए, अहले मस्जिद भी चले गए, सब अपने अपने घर चले गए। मगर अज़ीज़ान गिरामी तारीखों ने बताया कि खंबर को तरबूज हजम नहीं हुआ। कौन सा जो खाए थे? नहीं जो फेंके थे, हजम नहीं हो रहा था। टहलते रहे और ढूंढते रहे कब मौला से मौका मिले पूछ लो। आए मौला ने कहा खंबर मुझे पता था कि तुम आओगे। क्या बात है का मौला, आप तो दिलों के राज से वाकिफ है। खाली इतना बता दे कि वो तीनों बेकार क्यों गए और ये इतना बेहतर क्यों रहा। और जवानों अली के नाम पे मरने मिटने वालों, जुमला जुमा शेख मुफीद ने लिखा कि उन्होंने जैसे ही खंबर ने मौला से पूछा कि वो तीन के तीनों बेकार क्यों गए, ये बेहतर से बेहतर क्यों रहा। मौला ने कहा खंबर तुझे पता नहीं, अल्लाह ने रोज़े अज़ल कायनात की हर शय पर मेरी विलायत फर्ज की है। कबूल किया, खुशबूदार बनाया, जिसने कबूल किया उसे उम्दा बनाया, खुशबूदार बनाया, खूबसूरत बनाया, खूबसूरत बनाया। लेकिन जिसने इनकार किया उसे बदबूदार बनाया। अमीर है जो सिर्फ आप पर नहीं, सिर्फ कदीर के मैदान पे नहीं, ये तो रोज़े अज़ल से चल गया है। हमारी जानें कुर्बान हो, हमारे वालिदैन फिदा हो। खुदा की कसम जवानों, सोचता हूँ मसाइल पढ़ने से पहले दिल ही जाता है।
कभी कभी अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करना है और हर लम्हा कराना है, इसलिए कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम ऐसे खानवादे में पैदा हुए कि जिस खानवादे में विलायत अली थी। विलायत अली हमारा धर्म है, ये हमारी जागीर है, जागीर। ये विलायत अली हमारा गुरूर है, गुरूर। ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारी पहचान है, ये हमारी विश्वास है, ये हमारी आत्मा है, ये हमारी रूह है। ये विलायत अली वो अजीम नेमत है जो माओ के शीर की तहारत से होती है, बाप की पाकीज़गी का नमूना होती है। आज जो आपके रगों में विलायत अली खून बन के दौड़ रही है, हल हो गई है, ये माओ की तहारत का नतीजा है। शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह ने ऐसे घर में पैदा किया कि जिस घर में विलायत अली भी है, अज़ाए हुसैन भी है, वरना हमारी बख्शिश का कोई समझा ना होता। बस अजीजों, कुर्बान जाइए, क्या करीम आका था कि जिसको मोजज़ात ऐसे मिले, अख्तियारात ऐसे मिले। अरे साहब, जो अंबिया की पुकार का नतीजा था, जो रसूलों की आबरू था, जो नबियों में बाफजीलत था, अजीजों जो हर एक का मददगार था, जिसका तज़किरा ज़मीन के साथ साथ आसमान पे होता था, जो फलक अव्वल में खालिक की रज़ा से राज़ी रहने वाला हो, जो फलक सानी पर मुख्तार ज़माना हो, जो अर्श के तीसरे पाए पर लोगों को रिस्क बांटता हो, जो चौथे ज़ीने पे अर्श के कदर व क़ज़ा का हाकिम हो। सोचे जो मेराज के पर्दे में मोहम्मद का साथी हो। सोचे क्या प्यार बयान हो उस अमीरुल मोमिनीन। मगर जग ज़ाहिर है, जब वही अली ज़ाहरी खिलाफत के मिंबर पर कूफे में आया, तो चूंकि मकाम मसाइब का है, लिहाजा सुनो। कूफे की मस्जिद में एक दिन तुम्हारे मौला खुतबा दे रहे थे। खुतबा देते देते अचानक अली का लब बंद हो गया, चुप हो गए। मौला इब्राहिम चुप हुए तो सामने अपने दो शेर से शहजादे बैठे थे। अपने दोनों बच्चों की तरफ देख के मेरे मौला ने एक जुमला कहा, हसनैन, अभी जब मेरा खुतबा खत्म हो जाए तो मुझे याद दिलाना, तुमसे कुछ बात करनी। कौन कह रहा है? अमीर कायनात। किससे? अपने दो शेर से, बेटों से, जो सफ़े अव्वल में मस्जिद में बैठे हैं। खुतबे के बाद याद दिलाना। इधर अमीर कायनात का खुतबा मस्जिद कूफा में तमाम हुआ, उधर बच्चों ने हाथ जोड़ के कहा, बाबा कुछ कहना चाहते थे? अली ने कहा, ठहरो, अभी नहीं, मस्जिद के बाहर याद दिलाना। सारे मुमीन मस्जिद से बाहर आए। बच्चे बैरून मस्जिद कहते, बाबा कुछ कहना चाह रहे थे? बाबा की आवाज आई, अभी मुमीन है, अभी नहीं, बैतुल शरफ करीब है तो याद दिलाना। जब अली के घर की गली आई, सब अपने घर को रवाना हुए। हसनैन ने हाथ जोड़ के कहा, बाबा ऐसी कौन सी बात है तो खुतबे में नहीं बोली, बाद खुतबा ने कहा, मस्जिद के बाहर ने कहा, मुमीन के सामने ने कहा, ऐसी कौन सी बात है? साहिबाने औलाद बैठे होगा, सुनोगे जुमला। मेरे मौला की आंखों में आंसू भराया, तड़प के जुमला का, हसनैन बात की तेरी बहन ज़ैनब के बारे में, मैंने मोमिनीन के सामने ज़ैनब का नाम लेना मुनासिब नहीं समझा। शब शहादत को बजनी से पता नहीं कौन जिंदा रहेगा, कौन रहेगा, नहीं मालूम आइंदा बरस हमें गम नसीब होगा कि नहीं। अज़ादारों, अली के लिए रोने आए हो, ज़ैनब बीबी को गुस्सा देने आए हो, हसनैन को आज उनके बाबा को गुस्सा देने आए हो, शब शहादत की मजलिस है, रसूलों को फिक्र पढ़ना चाहता हूँ। अजीज आने के रबी हसनैन से क्या कहा, मेरे बच्चों बात थी तुम्हारी बहन ज़ैनब के बारे में, मैंने मोमिनीन के सामने ज़ैनब का नाम लेना मुनासिब न समझा। हसनैन से फौरन हसनैन ने बाबा से कहा, बाबा मेरी बहन के बारे में क्या बात है? और मेरी तरफ देखे, कहा बाबा मेरी बहन के बारे में क्या बात करना है? अली ने सर झुकाया। अली ने कहा, मेरे बच्चों तुम्हें पता है मैं कूफे का हाकिम हूँ, मैं कूफे का पेशवा हूँ,
میرے بچوں میں یہ چاہتا ہوں کہ حاکم کوفہ علی ہے، لہذا علی کی بیٹی زینب ایک بار کوفے آ جاتی ہے۔ پتا نہیں آپ کیسے سنے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جس کا باپ کوفے کا حاکم ہو ایک دفعہ اس کی ماں اس باپ کی شہزادی کوفے آ جائے۔ میرے بچوں مدینے چلے جاؤ، زینب کے گھر پہ جا کے کہنا تو تمہیں بابا نے جاز فرمایا۔ سنیے آپ نے، آؤ میں پوری داستان تمہیں سناتا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے زینب کے بھائی چلے آئے مدینے میں سب کو بات کیا۔ اے جوانوں یہ بتاؤ کبھی اپنے بہن کے گھر گئے ہو؟ جب کوئی بھائی اپنی بہن کے گھر جاتا ہے نا تو بہن بھائیوں کو بے پناہ چاہتی ہے، خون کے چہنے والی بہن ہم کیا پائیں کہ کیا اپنے بھائی کی خدمت میں رکھتے۔ عزیز آتے گرامی، تاریخ کسی دروازہ کھٹکھٹایا، بہن نے دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ فاطمہ کے بچے کھڑے ہیں۔ تو فوراً بھائیوں کا ہاتھ پکڑ کے زینب نے اندر بلایا، میرے بھائی ساری باتیں بعد میں ہوگی، پہلے دسترخوان پہ بیٹھیے۔ دسترخوان بہن نے چھوڑ دیا، میرے بھائیوں کچھ باتیں نہیں ہوگی، پہلے کچھ نہ کچھ آپ کو کھانا پڑے گا۔ دسترخوان چھوڑ دیا۔ ابھی زینب کام میں مصروف ہوئی کہ حسن حسین سے کہتے بھائی تم کہہ دو، اس سے کہا نہیں جاتا۔ حسین سے کہتی بھیا پیغام بابا کا آپ دیجیے، میں نہیں کہہ پاؤں گا۔ ابھی دونوں بھائی آپس میں باتیں کر رہے تھے، علی کی بیٹی آ گئی، آ کے کہتی میرے بھائیوں مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ کچھ چھپا رہے ہو؟ کیا چھپا رہے ہو؟ میں یہ سننا تھا دونوں بھائی میں ایک زبان ہو کے بولے زینب تمہیں بابا نے کوفے بتایا ہے۔ میں اللہ سننا تھا زینب کے سر سے چادر اڑے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نوجوانوں آوازوں کو دبا کے نہ روکے گا، شرم کے لیے نہ روکے گا، اس لیے کہ آج زینب بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ سنو گے آپ؟ اللہ سنو، زینب طرف سے روئی۔ حسین اور حسین دونوں بھائی کہتے بہن کے رونے کا کیا مقام ہے؟ تیرے بھائی اکیلے تھوڑے آئے، 18 بھائی ساتھ آئے۔ اے زینب محمد ہے، ہماری ہے، پردہ ہے، تیرے 18 بھائی تجھے لینے آئے ہیں، بابا حاکم کوفے کا تجھے بلایا ہے، تو شہزادی بن کے جا رہی ہے۔ اے زینب رونے کا کیا مقام؟ روتی ہوئی علی کی بیٹی گئی، رو اس لیے نہیں رہی ہوں کہ بابا نے بلایا ہے، رو اس لیے رہی ہوں کہ ماں کی وصیت یاد آ گئی۔ اور حسین باپ نے کہا اماں نے کیا وصیت کی تھی؟ رو کے کہا اماں نے کہا تھا زینب جب کوفے سے پہلا بلاوا آئے تو سمجھ جانا اجاڑنے کے دن آ گئے۔ اللہ زینب جب کوفے سے پہلا پیغام آئے تو سمجھ لینا اجاڑنے کے دن آ گئے۔ اے عزاداروں وہ علی کی بیٹی تیار ہو گئی، آمادہ ہو گئی، محفل لگائی گئی، اونٹ پر سوار ہوئی، پردے تل گئے۔ عزاداروں روایتیں کہتی ہیں 18 بھائیوں کے چھڑمٹ میں علی کی بیٹی چلی، کوفہ میں شہر نظر آنے لگا، امیر کائنات کو خبر دی گئی، حاکم کوفہ اپنی بیٹی کے استقبال میں چلا، اپنی بیٹی کا احترام کے ساتھ استقبال کیا، لے کے امیر المومنین آئے، زینب محل میں رہنے لگی۔ اللہ اکبر، بس یہی تو داستان میں جا کر روزہ چھوڑ جاتا ہے۔ امیر کوفہ کے علی زینب محل میں رہنے لگی، مگر زینب کا اخلاق یہ تھا کہ کوفے کی عورتوں کو درس دیتی تھی، انہیں قرآن پڑھاتی تھی، انہیں تلاوت سکھاتی تھی، انہیں پردہ بتاتی تھی، انہیں احکام سکھاتی تھی۔ مگر عزاداروں کو کتنا کہہ دوں، ایک دن زینب کوفے کی عورتوں کو درس دے رہی تھی، اچانک سے بابا کی آواز آئی، زینب کوفے کی عورتوں سے کہہ دو پردہ کر لے۔ ایک لمحے کو علی آنا چاہتا ہے، زینب نے ساری بیویوں کو پردے میں کیا، علی قریب آئے، ایک ہاتھ اولاد والا، ایک ہاتھ اپنی بیٹی کے سر پہ رکھا، ایک ہاتھ سے کوفے کی عورتوں کو اشارہ کر کے کہا، ایک کوفے کی عورتوں یہ تمہارے امیر کی بیٹی، یہ علی کا پارے، یہ علی کی زینب، یہ میرا غلام، یہ میری علی، یہ کوفے کی عورتوں پر چلو، یہ آزادارو، یہ کہتا ہے زینب کو تیری بابا کیوں نہیں ہو، بابا کیوں نہیں ہو، بابا کیوں نہیں ہو، یہ آزادارو، زینب کو تب پر لگا، مگر 30
اللہ اکبر اللہ اکبر تعمیر کے نام لگی تو ایک جملہ سنیں اسی جملے پہ تعمیر پائے گا تعلیم کے بھی سارے بچوں کا ہاتھ بچوں کے ہاتھ میں دے دیا روایت کہتی امیر المومنین کوفے میں اتنے غریب تھے کہ روایت جو پھر رہا ہے کہ جب جنازہ امیر المومنین کا اٹھا